हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 5 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रायिकता। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। तो यहाँ पर इस बच्चे ने बोला कि आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। इसका मतलब वर्षा होने की संभावना है। नहीं, आज वर्षा नहीं होगी, ये मना कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग वर्षा होने की संभावना है, इसके अकॉर्डिंग वर्षा होने की संभावना नहीं है। हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उनका घटित होना निश्चित होता है। जैसे कि हम कहें कि कल सूर्य पूर्व में निकलेगा, तो ये निश्चित बात है कि सूर्य पूर्व में ही निकलता है, हमेशा पूर्व में निकलता है तो पूर्व में ही निकलेगा। कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोलें कि कल सूर्य पश्चिम में निकलेगा, तो ये घटना असंभव है, सूर्य पश्चिम में नहीं निकलेगा। तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे कि हम कहें कि कल वर्षा होगी, तो वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कल बादल छाएंगे, बादल छा भी सकते हैं, नहीं भी छा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 परिस्थितियाँ हो गई। किसी घटना का निश्चित होना, किसी घटना का असंभव होना, कोई घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर 3 परिस्थितियाँ हो गई। स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है कि वह घटना होगी कि नहीं होगी। तो घटना के होने व न होने का संयोग ही प्रायिकता है। ये संयोग की बात है कि घटना होगी या नहीं होगी, उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। तो किसी घटना की प्रायिकता, इसका सूत्र हो गया घटना के संभावित परिणाम ऊपर आएंगे, घटना के कुल परिणाम नीचे आएंगे। इनको हम भाग करेंगे तो प्रायिकता आ जाएगी। उदाहरण, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके 2 संभव परिणाम चित या पट हैं। जब हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित आता है या पट आता है। ये इसके 2 संभव परिणाम हो गए। तथा यह एक समप्रायिक घटना है। समप्रायिक का मतलब हो गया यहाँ पर कि चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, दोनों के आने के चांस समान हैं। अतः चित या पट आने की प्रायिकता होगी 1/2। 1 घटना के संभावित परिणाम, 2 घटना के कुल परिणाम। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जो घटना निश्चित है, जैसे कि हमने कहा कि कल सूर्य पूर्व में निकलेगा, तो यह घटना निश्चित है। अतः सूर्य के पूर्व में निकलने की प्रायिकता 1 हो गई। 1 का मतलब 100%। असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना घटित नहीं हो सकती है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे कि मैंने वाक्य बोला था कल सूर्य पश्चिम में निकलेगा, तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होगी क्योंकि ये असंभव है। अतः प्रायिकता 0 तथा 1 के बीच में होती है। अधिकतम 1, न्यूनतम 0 या 0। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। यह निश्चित या समप्रायिक घटना है क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा। अतः प्रायिकता बराबर 1। अगर मान लीजिएगा आज मंगलवार है तो कल बुधवार होने की प्रायिकता 1 होगी क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा। तो 1 का मतलब यहाँ पर 100% हो गया। जैसे कि मैंने बताया था, मैं मध्याह्न अवकाश रिसेस के समय उड़ूंगा। असंभव या असमप्रायिक घटना, अतः प्रायिकता 0। तो हमारा उड़ना असंभव है, इसलिए इस घटना के होने की प्रायिकता 0 हो गई। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है और 1 से अधिक नहीं हो सकती। जैसे हमने देखा था कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 है, 100% है, तो 100% से ज़्यादा नहीं होता है। अतः प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती है और ऋणात्मक भी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता 0 है, तो इससे कम प्रायिकता नहीं हो सकती है। 0 से कम ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, अतः प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो प्रायिकता
0 तथा 1 के बीच में ही होती है। 0 मतलब 0%, 1 मतलब 100%। 0 मतलब असंभव घटना की प्रायिकता, 1 मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता। अब हम इन सवालों को हल करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो हम निश्चित के लिए 1 नंबर लिख देंगे, असंभव के लिए 2 नंबर लिख देंगे, कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, इसके लिए हम 3 नंबर लिख देंगे। आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो हमें पता है कि हमारी आयु रोज़ 1 दिन बढ़ जाती है, तो कल जितनी आयु के थे उससे आज अधिक आयु के ही होंगे। तो यह निश्चित बात है, यह घटना निश्चित है। तो निश्चित के लिए हमने 1 लिखा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। दूसरा है, एक सिक्के को उछालने पर चित्र आएगा। यहाँ पर उछालना होगा, तो हम सिक्के को उछालते हैं तो उछालने पर चित्र भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते, कोई भी हो सकता है, निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ पर नंबर 3 आ जाएगा। चित्र भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। पासे में 6 तल होते हैं जिन पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, 8 उसमें होता ही नहीं है। तो हम पासे को कितनी बार भी फेंकें 8 नहीं आएगा। तो यह असंभव है। असंभव के लिए हमने 2 अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। नेक्स्ट है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। तो अगली ट्रैफिक लाइट हरी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, निश्चित रूप से नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर 3 आएगा। कल बादल घिरे होंगे। कल बादल घिरे हो भी सकते हैं, नहीं भी घिरे हो सकते हैं, तो यहाँ पर अनिश्चितता है, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर सवाल देखते हैं। एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे में हमको मालूम है संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। तो पासे को फेंकने पर इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। इसका पहला पार्ट है 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। प्रायिकता निकालनी है 2 से बड़ी संख्या। यहाँ पर देखेंगे हम 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी। ये 1 2 3 4। 4 संख्या 2 से बड़ी हैं, तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे कुल संख्याएं हैं 6, तो नीचे 6 आ जाएगा। क्योंकि इसका सूत्र है घटना के संभावित परिणाम ऊपर आएंगे, तो घटना के संभावित परिणाम 4 हैं, ये ऊपर आ गए। घटना के कुल परिणाम नीचे आते हैं, तो घटना के कुल परिणाम यहाँ पर 6 हैं, तो 6 नीचे आ गया। इसको हल करेंगे 2/3 आ। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। भाज्य संख्या कौन सी होती है। यहाँ पर 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो घटना के संभावित परिणाम यहाँ पर 2 हो गए। प्रायिकता निकालनी हमें भाज्य संख्या की। ये भाज्य हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो घटना के संभावित परिणाम यहाँ पर 2 हो गए, 4 और 6, तो 2 ऊपर आ गया और कुल परिणाम 6 हैं, तो 6 नीचे आ गया। इसको हल करेंगे 1/3 आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता निकालेंगे विषम संख्या की। यहाँ पर हम देखेंगे 1 3 5 ये विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं हो गई 3 ऊपर आ गया। संभावित परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 हैं, 6 नीचे आएगा, तो 1/2 आ गया। इसका फोर्थ पार्ट है सम अभाज्य संख्या आने की। हमें प्रायिकता निकालनी है सम अभाज्य संख्या आने की। संख्या सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सम संख्याएं तो 2 4 6 ये तीनों सम संख्याएं हैं, लेकिन इनमें अभाज्य संख्या केवल 2 ही है। तो 2 सम अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि केवल 2 के लिए है ये, और नीचे 6 आ जाएगा, तो 1/6 इसका उत्तर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।